तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में दोबारा सेंसस हुआ, जो ज़ाहिर नया पाकिस्तान बन गया था। तो उसमें बांग्लादेश में जो आबादी थी वो 28% से रिड्यूस होकर 22% हो गई थी, और जो पाकिस्तान में आबादी थी वो 14% से रिड्यूस होके 1.6% हो गई थी। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये एक वो जो लास्ट टाइम मुजफ्फर चौधरी साहब ने नाम लिया था कि वो जो हिंदू बेटियों की कन्वर्जन का, कि जी अगर कोई अपनी मर्जी सोचे वो भले उसकी मर्जी है, लेकिन जबरदस्ती जो है वो किसी की कन्वर्जन करना, ये वो चाहे एक भी वाकया हो तो वो काबिल मजम्मत है। मैं राजस्थान में रहता हूं और राजस्थान के अंदर पिछले 12 सालों से 15,000 हिंदू मेरे पास रिकॉर्डेड नाम पते के साथ में हैं, जो पाकिस्तान से यहां पर माइग्रेट करके आए। अब ये कहां से आ रहे हैं? 15,000 हिंदूज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। भारत से 15 मुसलमान भी गए क्या पाकिस्तान? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो फिगर्स है ना मेजर साहब, ये गड़बड़ है सर। 3 मिलियन हिंदूज वर स्लॉटर्ड इन 1971। टेड केनेडी के मेमोर्स पढ़िए आप। हिंदू स्त्रियों के ब्रेस्ट काट काट के हजारों की तादाद में उनको मारा गया है। कहां पे? ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप ही की आर्मी थी, अपने ही देश के लोगों को मार रहे थे। मेजर साहब, इसमें कोई हकीकत है? ये जो बात होती है कि जी चौधरी साहब, डॉक्टर साहब की इस बात पे मेरी मुकम्मल तायद है। मैंने सीधा असूली बात है, एक भी हिंदू बेटी को कोई एक्सप्लॉइट करे, भले उसको स्कूल ना जाने दे, कन्वर्ट करना तो बड़ी दूर की बात है, भले उसको स्कूल ना जाने दे, उसके साथ या उसको खौफ का भी शिकार करे, भाई मैं उसकी किसी सूरत वो नहीं कर सकता। हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, आज हो रहा है 21वीं शताब्दी में। मैं पुस्तक लिख रहा हूं, एक डॉक्टर की कहानी लिख रहा हूं, डॉक्टर श्याम महेश्वरी। उसकी बेटी को उसके रिलीजियस टीचर की स्टडीज ने मुसलमान बना दिया, घर में कोहराम मचा हुआ। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरे पास कई मुसलमान पेशेंट आते हैं, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, मैं तो उनको कभी नहीं कहता है तुम हिंदू बन जाओ, मैं तो नहीं कहता कभी भी। क्या कीड़ा है भाई? क्या समस्या क्या है? और अगर मजहब पर बात करना है तो वो ये डिस्कशन यहां नहीं हो सकता, वो डिस्कशन बिल्कुल अलग डिस्कशन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। हिंदू होने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को पाकिस्तान की आर्मी ने क्यों मारा, मैं ये पूछ रहा हूं। एक हिंदू होने के नाते मेरा प्रश्न ये है मुसलमान समाज से, क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने आपका? किस बात का बदला लेते हो आप हिंदुओं से? मैं ये पूछना चाहता हूं समाज से, पूरे समाज से, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं समाज से। और ये कहना मेजर साहब की 1.6 से 2, अगेन बात को डाइल्यूट करना है। मुझे इन 15,000 हिंदुओं के जो उजड़े घर हैं उसका जवाब चाहिए। जीवन का रस जो मैंने पाया है कविता में, और सार गर्भित, आप लोग एक्चुअली फेमिलियर नहीं है, राजस्थान में जहां मैं रहता हूं वहां पर हमारी एक अलग भाषा है, एक डिंगल भाषा। उसमें मैंने गाने भी लिखे हैं, गाने भी कंपोज किए हैं, और एक देवी स्तुति है। तो क्योंकि पूरे संसार में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो स्त्री की पूजा करता है एज ए गॉडेस, बाकी और किसी धर्म में, न क्रिश्चियनिटी में, न जूडाइज्म में, न इस्लाम में वुमन को डेटी, भगवान का दर्जा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में शक्ति की पूरी परंपरा है। मैं खुद एक शाक्त हूँ, तो मैं भगवान से जो रिलेट करता हूँ वो एज अ फीमेल करता हूँ कि मेरी जो माँ है, देवी माँ, वो तो उस भाषा में कंपोजिशन करना, उस भाषा में उसको करना, 2 लाइन में इतनी बड़ी बड़ी बातें, जैसे शायद आपको भी समझ में आएगी। समन करके कवि हुए थे जी, तो समन रोए कौन को, हंसे तो कौन विचार, तो रोए और किस बात पे हंसे, गए सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार। जो चले गए वो आने वाले नहीं है, जो बैठे हैं ये जाने वाले हैं। तो जीवन की पैराडॉक्सिस को 2 लाइन में समअप करना, ये पोएट्री, शेरो शायरी का ये आर्ट होती है, कला होती है।
हमारे यहाँ पे, हमारे भारत में एक जिगर मुरादाबादी करके एक शेर शायर हुए हैं, जी ये मैं कदा यहाँ रिंद है, वो जीवन को कहते हैं। देखिए इस्लाम में तो शराब पीना हराम है ना, लेकिन शायर है, शायर की अपनी स्वतंत्रता होती है, उसकी अपनी आजादी होती है। ये है मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साकी इमाम है, ये हरम नहीं अरे शेख जी, यहाँ पारसाई हराम है। यानी पारसाई यानी अपने आप को रोकने का, जी जी खुल के पियो, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। जरा सा पैसा आया तो पागल हो गए, हैंडल ही नहीं कर पा रहे। जरा सा पावर आया, सत्ता आई, से बाहर हो गए, पगला गए, लोगों को रोना शुरू कर दिया। तो उस पे कवि कहता है, जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ का काम है। ये जनाब शेख का फलसफा अजब है इस जहान में, यहाँ पिए तो हराम है, जो वहां पिए तो हलाल है। मुसलमानों के स्वर्ग में, आपका जो जन्नत है उसमें शराब के चश्मे बह रहे हैं जी, और यहाँ पर शराब हराम है। वो हमें यहाँ पर पाबंदी है ना, कि यहाँ पर पाबंदी का आपको वहां पर जो है वो अजर मिलेगा। अरे तो बात तो वही हो गई ना, उसी चीज को जहां यहाँ हराम है वो वहां हलाल है। कवि पूछ रहा है, ये जनाब शेख का फलसफा अजब है इस जहान में, जो यहाँ पिए तो हराम है, जो वहां पिए तो हलाल है। फिर उसका उत्तर भी वही देते हैं, इसी कायनात से ए जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर, इसी कायनात से ए जिगर कोई इनकलाब उठेगा फिर, कि बुलंद हो के भी आदमी यहाँ ख्वाहिशों का गुलाम है। बहुत जबरदस्त जी। अच्छा, तो मेजर साहब, पिछला प्रोग्राम था हमारा, उसमें कुछ चीजें रह गई थी डिस्कस होने वाली, तो डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू करेंगे या मेजर साहब आप दोनों में से जो भी? मैं तो अपनी बात बोल चुका, अब मेजर साहब उसको काउंटर करें। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपसे ना मिलके हमेशा बड़ी खुशी होती है, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ना आप उधर ले जाएंगे जिधर जाना मना है। तो एनीवेज, तो बहुत जबरदस्त शायरी और बड़ी जबरदस्त आपकी बातचीत के आपने राजस्थान का जिक्र किया। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजस्थान डेजर्ट है, राइट? कि उसमें जो वेस्टर्न पार्ट है वो जो पाकिस्तान से टच करता है वो डेजर्ट है। तो आपके जी, मैं कल ही मैं आज सुबह ही वहां से आया हूँ, रहीम यार खां में गया हुआ था, वो डेजर्ट में ही था वहां पे। मेरी ना डॉक्टर साहब पोस्टिंग रही है उस एरिया में, और जब मेरी उस एरिया में पोस्टिंग रही है तो फिर जाहिर है फौज में आप वो एक एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें फौज जाके प्रैक्टिस करती है कि भाई उसने कैसे आगे जाना है, पीछे हटना है, जो भी। तो उसमें जब आप डेजर्ट में पहली दफा जाएं डॉक्टर साहब, तो आपको ना डेजर्ट की समझ ही नहीं आती, आपको पता नहीं चलता शुमाल किधर है, जनूब किधर है, मशरिक किधर है, मगरिब किधर है। फिर डेजर्ट में कमाल ये है कि दिन बहुत सख्त है और रात जो है सर वो ऐसी सुहानी रात है कि, और ऐसे साफ आसमान के तारे नजर आते हैं कि आप जो है ना एक तरह से दुनिया से बिल्कुल, दो जगह पे ये मेरी फीलिंग्स आई। एक ये जो K2 या गिलगित बल्तिस्तान है कि जहां पे इंडिया के भी और पाकिस्तान के भी ऊंचे तरीन पहाड़ हैं, और दूसरा ये डेजर्ट के अंदर। तो उसमें डॉक्टर साहब फिर ये होता था कि जब यूनिट या वो फौज वापस जाती थी तो वो आखिर में ना लोग होते थे कि जल्दी घर जाएं, फैमिली से जाके मिलें, क्योंकि काफी दिन बाहर रहना पड़ता था। तो मैं इसरार करके पीछे रह जाता था कि जी जो रेयर पार्टी है उसको मैं लेके आऊंगा। तो जब वो लोग चले जाते थे जो सीनियर अफसर हैं, तो पीछे मैं ही कैप्टन था उस जमाने में, तो मैं ही इंचार्ज होता था। तो आप डेजर्ट में गाड़ी चलाते हुए जाएं, आगे गोट आएंगे छोटे छोटे, फिर वहां पे उनकी मतलब वो किस तरह उनके लिबास हैं, किस तरह उनके रहन सहन है, और फिर म्यूजिक डेजर्ट में रहने का लाजमी हिस्सा है। आप डेजर्ट में सरवाइव ही नहीं कर सकते ये गीत गाए बगैर, कोई साज बजाए बगैर, वो इसलिए कि रातें बहुत ठंडी हैं। तो उन गोठों में वो फिर अपनी लोकल मौसीकी, लोकल ये सारी चीजें वो होती थी,
और चूंकि मैं पीछे अकेला अफसर होता था तो हम जाहिर है कि फिर वहां पे बैठ के लंबी उनसे गप्पे लगाना, तो उसमें कई ऐसे लोग थे कि, तो मैं ये कह रहा हूं कि डेजर्ट में आप चंद रातें गुजार लेंगे तो आप सारी जिंदगी बस फिर आप उस डेजर्ट की तरफ वापस जाएंगे। तो अभी भी मैं जब मुझे मौका मिले तो मैं उस एरिया में जाता हूं, वहां पे जाके 1-2 रातें गुजार के मैं वापस आता हूं, क्योंकि डेजर्ट का ना एक अपना नशा है। मजा नहीं है सर, मजा एक छोटा लफ्ज है, डेजर्ट का एक अपना नशा है। ये अरब ममालिक में आप जाए ना तो उन्होंने बड़े जबरदस्त अपने कैंप्स रखे हुए हैं। तो डेजर्ट में रात जो है ना सर, रात कमाल है डेजर्ट की, जो है प्योरिटी। तो एनीवेज डॉक्टर साहब, मैं एक बात लाजमी आपसे शेयर करना चाह रहा था। और लास्ट टाइम आपने बात की थी कि जब मतलब पाकिस्तान बना, इंडिया से पाकिस्तान आजाद हुआ या पाकिस्तान एक अलग रियासत बना, तो उस वक्त आपने कहा कि जी पाकिस्तान में 22% के करीब आबादी थी हिंदुओं की, जो कि अभी कम होके 1 या 2% रह गई। तो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है और मैं इसको चेक करके तो आपको बताऊंगा। तो वो इसलिए कि मैं खुद पाकिस्तान में रहता हूं, अब तो मैं भी कुछ अरसे में या बल्कि ऑलरेडी सीनियर सिटीजन में आ जाऊंगा। तो मेरे ज़हन मतलब ये मानने से इनकारी था कि कैसे इतनी बड़ी आबादी जो है वो इस तरह कम होगी, क्योंकि 20-22% बहुत बड़ा नंबर है। तो एनीवेज मैं आपको ना कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूं कि जो मैंने स्टडी किए, देखे, और मैं वो आपको। तो डॉक्टर साहब, एक सेंसस हुआ था 1941 में कि जो अंग्रेज ने सेंसस कराया था। तो उसमें जो अभी वेस्ट पाकिस्तान, जो अभी का पाकिस्तान है, ईस्ट पाकिस्तान कहते थे बांग्लादेश को, तो जो अभी का पाकिस्तान है इसमें 14% के करीब हिंदू आबादी थी, और जो बांग्लादेश है उसमें 28% हिंदू आबादी थी। जब 1947 में पार्टीशन हुई तो उसके बाद जो उसमें काफी सारे मुसलमान जो है वो इधर भी आए और काफी सारे हिंदू जो है उधर भी गए। फिर आपको मालूम है एक हमारा वो सैड पार्ट है हिस्ट्री का कि उसमें बड़ी कत्ल गारत हुई, लोग जो है वो मतलब उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। तो फिर पाकिस्तान बनने के बाद 1951 में दोबारा सेंसस हुआ, जो ज़ाहिर नया पाकिस्तान बन गया था। तो उसमें बांग्लादेश में जो आबादी थी वो 28% से रिड्यूस होकर 22% हो गई थी, और जो पाकिस्तान में आबादी थी वो 14% से रिड्यूस होकर 1.6% हो गई थी। तो मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान में 1.6% हिंदुओं की आबादी रह गई थी, कि जो 1951 का सेंसस का रिकॉर्ड है। और अभी 2023 में जो सेंसस हुआ है तो उसमें हिंदू आबादी जो है पाकिस्तान में वो 2.13% है। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1947 में या 51 में आप कह लें कि 1950 में 1.6% थी हिंदू आबादी पाकिस्तान में, और आज वो 2.13% है। तो पाकिस्तान की जो अभी मौजूदा आबादी है उसका आप रेशो लगा लें तो ये उस हिसाब से मतलब जो आबादी में इजाफा हुआ वो हिंदू आबादी में हुआ। तो मतलब मेरा मतलब मैं जो आपकी, लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जैसे ही आप जाके टाइप करेंगे कि व्हाट वाज द हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान फॉर एग्जांपल इन 1951 या 1947, तो वो आपको दोनों का दिखाएगा, कि दोनों की औसत दिखाएगा कि जी बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का जमा करके। तो अब वेस्ट पाकिस्तान था 22%, ईस्ट पाकिस्तान था वेस्ट पाकिस्तान था 1.6%, ईस्ट पाकिस्तान था 22%, तो ये 23%। तो वो आपको दिखाएगा कि जी 23% आबादी हिंदुओं की 1950s में थी पाकिस्तान में। लेकिन कैच उसमें यह है कि उसमें वो बांग्लादेश की आबादी को भी शामिल करता है। जब आप उसकी तफसील में जाएंगे तो फिर आपको नजर आएगा। तो मैंने फिर ये 2-3 सोर्सेस से वेरीफाई किया कि बजाय इसके कि मैं इस पे रहूं, तो मैं आपको क्लियरली मतलब जो मेरी अभी मैंने जो फाइंडिंग की है उसके मुताबिक अगर मैं सिर्फ इस पाकिस्तान की बात करूं जो आज पाकिस्तान है, तो 1951 में हिंदू पॉपुलेशन 1.6% थी और 2023 में ये 2.13% है। और जिन इलाकों के ये नाम ले रहे थे, ये उमरकोट और ये सारे सिंध के इलाकों में ज्यादा हिंदू आबादी है,
और दूसरा ये है कि मतलब मैं क्या है ना कि मैं उस एरिया में पोस्टेड भी रहा हूं, तो मैंने वहां पे उनको देखा भी है। मतलब उनका एक बड़ा खूबसूरत मंदिर है, जो सखर का जो दरिया जाता है ना, दरिया सिंध, तो बीच में एक जजीरा है, वहां पे भी एक बहुत खूबसूरत मंदिर है कि जो उस हिंदू आबादी का है। और बड़े अच्छे बिजनेसमैन है सखर में, आपको आम हिंदू आबादी मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि ये एक वो जो लास्ट टाइम मुजफ्फर चौधरी साहब ने नाम लिया था कि वो जो हिंदू बेटियों की कन्वर्जन का, कि जी अगर कोई अपनी मर्जी सोचे वो भले उसकी मर्जी है, लेकिन जबरदस्ती जो है वो किसी की कन्वर्जन करना, ये वो चाहे एक भी वाकया हो तो वो काबिल मजम्मत है। तो मैंने कहा कि मैं ये आपके वो गोशगुजार कर दूं कि ये मेरी फाइंडिंग थी। और सच्ची बात है कि मुझे दिली तौर पे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हुई, मतलब मुझे तसल्ली हुई कि क्योंकि मेरा ज़हन ये तस्लीम नहीं कर रहा था कि 22 बहुत नंबर था डॉक्टर साहब, कि मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आप कैसे उसको इस तरह कर सकते हैं। तो फैक्ट ये है कि 1951 में 1.6% थी, 2023 में 2.13% है। तो ये हिंदू पॉपुलेशन है कि जवाब दे दूं आपको मैं? जी जी। इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। 1.6% जो पॉपुलेशन बताई जाती है, ये अंग्रेज ने नहीं कराई, ये पाकिस्तान के मुसलमानों ने की है, और इस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये एक झूठ का पुलिंदा है। उसका कारण बताता हूं मैं आपको। आपका लास्ट जो सेंसस 1997 में हुआ, एक सेंसस आपका है 97 या 98, उसके बाद कितने साल बाद हुआ सेंसस आपका? 2017। सेंसस कंटिन्यूअसली होते रहे हैं। मुझे सही एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन हर 1951 में हुआ पहला फर्स्ट सेंसस। 97 या 98 के बाद कब हुआ है? ये 2023 में। तो सर सेंसस तो हर 10 साल में होता है ना? नहीं, पाकिस्तान में कई बार नहीं भी हुआ, सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। 5-7 साल बाद होते हैं। इसका यही मतलब है कि वो जो पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो फ्रॉडुलेंट है। जो देखिए इंटरनेशनल नॉर्म्स है ना, 10 साल में, भारत में तो हर 10 साल में सेंसस होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एक चीज। दूसरी चीज, आपके देश के महान विचारकों ने हिंदू पॉपुलेशन को अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट में बांटा हुआ है। वो उसको अलग अलग काउंट करते हैं। तो जब आप शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन को अलग काउंट करते हो, तो ये परसेंटेज के तो वो सारी फजिंग हो गई। तीसरी बात, मैं राजस्थान में रहता हूं, और राजस्थान के अंदर पिछले 12 सालों से 15,000 हिंदू मेरे पास रिकॉर्डेड नाम पते के साथ में हैं, जो पाकिस्तान से यहां पर माइग्रेट करके आए हैं। अब ये कहां से आ रहे हैं? 15,000 हिंदूज कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान। भारत से 15 मुसलमान भी गए क्या पाकिस्तान? आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो फिगर्स है ना मेजर साहब, ये गड़बड़ है सर, इसमें कोई गड़बड़ है। और मैंने आपको 3 कारण बता दिए। नंबर 1, पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है वो फ्रॉडुलेंट है। दूसरी, हिंदू पॉपुलेशन को अपर कास्ट और शेड्यूल कास्ट में अलग अलग काउंट किया जाता है। ये आप मालूम कर लीजिएगा अपने पाकिस्तानी स्टैटिस्टिक ब्यूरो से। जी ऐसा ही है, ठीक है ना? और तीसरी चीज, मेरा प्रश्न बहुत सीधा साधा है। एक बार आंकड़ों को हटा दें, ये तो ब्यूरोक्रेसी है, बाबू लोग काम बड़े माहिर होते हैं उसमें। ये जो हिंदू निकल के आ रहे हैं, जो कि मेरे जैसे संगठन यहाँ 4-5 है भारत के अंदर, कुछ रायपुर जाते हैं, कुछ गुजरात जाते हैं, कुछ पंजाब जाते हैं, कुछ हरियाणा जाते हैं, यूपी में भी जाते हैं, दिल्ली में 3,000 बैठे हैं, और दिल्ली में तो भी है। 15,000 तो सिर्फ राजस्थान में मेरे पास आए हैं। ये कहां से आ रहे हैं? और मुझे एक बात बताइए, आज के इस युग में, इस समय में, क्या किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म के कारण एक देश से दूसरे देश के अंदर निकाल देना चाहिए? मुझे ये एक एज अ प्रिंसिपल ये बात सही है क्या? लेट अस नॉट गेट इनटू द नंबर्स। यद्यपि मैं नंबर्स पर अड़ा हुआ हूं, क्योंकि नंबर्स तो मेरे पास हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, 15 लोग भी उनकी बच्चियां उठाने के चक्कर में
अगर देश छोड़ते हैं, ये पूरी की पूरी इंसानियत के लिए डूब के मरने का विषय नहीं है? मेरा ये प्रश्न है। और उस पर वो मियां मिट्ठू वहां पर कहता है, उसका एक रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, आपको लीजिएगा, मेरे पत्रिका यहाँ हमारे राजस्थान के अखबारों में छपा था कि मेरी जिंदगी का क्या लक्ष्य है कि मुझे 10 लाख हिंदुओं को मुसलमान बनाना है। भाई क्यों बनाना है तेरे को मुसलमान? तुमने मुसलमान बन के क्या उखाड़ लिया? तुम्हें क्या अधिकार पहुंचता है मेरे धर्म के लोगों को परिवर्तन करने का? फिर ऊपर से तुर्रा ये कि जी हमारे तो मजहब में ना जबरदस्ती नहीं है, जबर नहीं है। ये सही है यार, केक भी खाओगे और रखोगे भी। अंग्रेजी में कहते हैं ना, वील हैव द केक एंड ईट इट टू। आपके लोग ओपनली बोलते हैं, आपके रिलीजियस स्कॉलर्स बोलते हैं बीसियों जगह पर कि काफिर को इस्लाम कबूल करना सबाब का काम है। इंडस्ट्रियल स्केल पर मुजफ्फर भाई तो खुद जाकर आए हैं रहीम यार खान के अंदर। हमारे मैं इसीलिए कहता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूंगा जो पाकिस्तानी हिंदू मेरे पास हैं, आप उनका इंटरव्यू करिए, वो आपको बताएंगे। प्रॉब्लम ये है कि उनके आधे रिश्तेदार अभी भी पाकिस्तान में, तो ये वहां पर उनको मार डालेंगे बेचारों को। नहीं, उनके चेहरे बहुत सारे हैं ऐसे जो जिनसे मेरे राब्ते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो हो सकता है कि वो मीडिया के ऊपर बात करने को तैयार ना हो। मैं व्यवस्था करूंगा, उनका चेहरा ढकूंगा, उनकी आवाज बदल दूंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन भाई सच तो बताना पड़ेगा ना दुनिया को। अच्छा, फिर आप मुझे बताइए, आज मैं आपसे पूछता हूं, ईस्ट पाकिस्तान से आप कैसे हाथ धो सकते हैं? 3 मिलियन हिंदूज वर स्लॉटर्ड इन 1971। टेड केनेडी के मेमोर्स पढ़िए आप। हिंदू स्त्रियों के ब्रेस्ट काट काट के हजारों की तादाद में उनको मारा गया है। कहां पे? ईस्ट पाकिस्तान, बांग्लादेश। आप ही की आर्मी थी, अपने ही देश के लोगों को मार रहे थे। मेजर साहब, इसमें कोई हकीकत है? ये जो बात होती है कि जी चौधरी साहब, डॉक्टर साहब की इस बात पे मेरी मुकम्मल तायद है। मैंने सीधा असूली बात है, एक भी हिंदू बेटी को कोई एक्सप्लॉइट करे, भले उसको स्कूल ना जाने दे, कन्वर्ट करना तो बड़ी दूर की बात है, भले उसको स्कूल ना जाने दे, उसके साथ या उसको खौफ का भी शिकार करे, भाई मैं उसकी किसी सूरत वो नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो वो बात करूंगा कि जो मैंने देखी है, मुझे समझ है, ये मियां मिट्ठू जैसे किरदार पूरे 25 करोड़ में एक उसी का नाम मुझे मालूम है। मैंने उसके अलावा किसी का नहीं सुना कि जी वो इस तरह लोगों को कन्वर्ट करने के चक्कर में। हाँ, ये जो रिलीजियस स्कॉलर्स की अपनी बातचीत है कि जी हमने इस्लाम को फैलाना है, इस्लाम, वो एक अलग बहस है, मैं उसमें जाने नहीं चाहता। मैं यहाँ पे ये हिंदू वाले टॉपिक के ऊपर रहना चाहता हूँ। मैं आपकी सारी ऑडियंस से माजरत खा हूं इस एक बात के ऊपर कि मैं असल में इंडिया के इस तरह के प्रोग्राम्स में नया शरीक हो रहा हूं। मैं पहले इस तरह के प्रोग्राम में शरीक नहीं होता था, तो मैं बार बार उनको इंडियन कह रहा था। जो मैं इस पर माजरत करता हूं, वो हिंदू पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, वो पाकिस्तानी भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब कुछ है। तो वो आप कह लें कि बेख्याली में मेरे मुंह से वो निकल रहा था, क्योंकि हम हिंदू की ट्रांसलेशन कई दफा ना इंडियन करते हैं, तो वो उस चक्कर में वो निकला था। तो एनीवेज, वो एक गलती थी। लेकिन उसके अलावा डॉक्टर साहब, मैं ये समझता हूं कि 1951 में जो सेंसस आप कह रहे थे कि आप उसको तस्लीम नहीं करते, वो भले आप तस्लीम ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि पुराने जमानों में फिर भी कोई कदरें थी, कोई अखलाक थे। तो 1951 का जो सेंसस है वो इस लिहाज से ठीक मालूम होता है कि मैंने वो नंबर्स मैच किए कि कितने माइग्रेट करके गए, तो 4.7 मिलियन हिंदू जो हैं वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए। मेरे अपने गांव में जो हिंदू, मतलब वो दुकानें, घर, मतलब उनकी बहुत सारी चीज, लेकिन उस टाइम पे वो पार्टीशन थी, बहुत सारे मुसलमान उधर से इधर आए, बहुत सारे यहां से वहां गए, तो वो उन नंबर्स को जब मैच करें तो ये फिगर ठीक मालूम होता है, ये जो 1.6% वाला है। बांग्लादेश में यस एग्जैक्टली 22%, 28% पार्टीशन से पहले और 22% पार्टीशन के बाद, और अभी भी वहां पे तादाद सिग्निफिकेंट है हिंदुओं की बनिस्बत पाकिस्तान के, ये जो मौजूदा पाकिस्तान 8% है। नहीं डॉक्टर साहब,
नहीं डॉक्टर साहब 16 मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे अब सही मालूम नहीं है, मैंने बांग्लादेश पे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 8%, अच्छा, बल्कि 7, तो अब ये जो आप कह रहे हैं ना कि 3 मिलियन बांग्लादेश में मारे गए, अव्वल तो यह है कि 3 मिलियन का फिगर बंगाल के लोग बोलते हैं, बांग्लादेश के, और पाकिस्तान में भी कुछ लोगों ने उस फिगर को कंटेस्ट नहीं किया। लेकिन मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, आपके एक आपके वो जो लीडर थे कि जिन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी पार्टीशन से पहले, सुभाष चंद्र बोस जो है, उनकी बेटी हैं शर्मिला बोस। उनकी एक बुक है डेड रेकनिंग, और वो है बांग्लादेश के बारे में। उसमें वो हार्वर्ड की प्रोफेसर थी, इंडियन थी, और उन्होंने उसमें ये लिखा कि ये जो 2 बातें हैं ये बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा बात यह है कि तारीख हमेशा जो जीत जाते हैं वो लिखते हैं। तो उन्होंने कहा पहली बात यह गलत है कि 3 मिलियन मारे गए। उन्होंने कहा वो इसलिए कि ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मुजीब वो जो थे शेख मुजीब, वो प्रोबेबली 3 लाख कहना चाहते थे और उन्होंने 30 लाख कह दिया, तो वहां से ये जबान ज़दे आम हो गया कि 30 लाख मारे गए। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये जो फिगर कहते हैं कि 93,000 ने सरेंडर किया, उन्होंने कहा कि जी ये फिगर गलत है। वो इसलिए कि उस टाइम पे पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री कंपोजिशन और जो बाकी बाद में डेटा था, तो 34,000 ने सरेंडर किया। तो ये जो 3 लाख का रेप हो गया, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। यस, उस वॉर के अंदर, उस वॉर को मतलब हीट देने के लिए मैं कहूंगा इस पार्टी ने, मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन मैं वैसे आपसे ये बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनसे जब आप देखेंगे नंबर्स, तो आपको पता चलेगा नंबर। हाँ, अब मैं आपको अपना पर्सनल बताता हूं कि जब मैं वहां पे पोस्टेड था, तो मुझे मतलब आप अभी भी कहें, मुझे नहीं तो चौधरी साहब को भेज दें, सक्खर के बाजारों में आम दुकानें हैं हिंदुओं की, आम, बल्कि हम वहां पे जो ये वो जुमला मोतरजा हो जाएगा, लेकिन हिंदू से सौदा करना आसान और अच्छा है, वो इसलिए कि वो आपके साथ कम रेट लगाएगा, वो आपको अच्छी चीज देगा। और वहां पे बड़े अदब के साथ कि जो मेरे अपने मतलब मेरे हिंदू भी भाई हैं, लेकिन जो मुसलमान हैं वो शायद आपको ज्यादा महंगा और ज्यादा सख्त सौदा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम वहां पे दुकानें हैं, आम उनके स्टोर्स हैं, आम। जैसा मैं यहाँ पर एक इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरी कपड़े की होलसेल की दुकान थी लाइलपुर में, फैसलाबाद में। तो हमारे यहाँ पर जो भी हिंदू वहां से ताजर आता था, कहते थे कि इसको बगैर किसी, ये सिंध से, डैर की, घोटकी से, इधर से मोस्टली आते थे जी। तो वो ये कहते थे कि इनको बगैर किसी गारंटी के माल दे दो, जितना ये माल मांगते हैं ना इनको दे दो। इनकी गारंटी यही है कि ये कभी झूठ नहीं बोलते, कभी ये वादा खिलाफी नहीं करते, कभी किसी के पैसे नहीं मारते। तो ये एक क्रेडिबिलिटी है इन हमारे हिंदू भाई जो हैं सिंध के, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट है यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं उनके वहां पे। तो डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें अभी राणा भगवान दास जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस रहे हैं। ये दीपक पिरवानी बड़े मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, वो मतलब पाकिस्तान के हर खातून ने उनका ड्रेस पहना हुआ है। हर शादी में लड़के दीपक पिरवानी के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वो उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, जो आला किस्म की शायरी आपने शुरू में की कि वहां पे बातचीत जानी चाहिए। डॉक्टर साहब देखिए, मैं तो इन्हीं बातों के ऊपर जवान हुआ ना कि भाई ये सब गलत, तो यूं, तो यहां, तो ये, तो वो। लेकिन हकीकत ये है डॉक्टर साहब कि आप अभी पहले बात कर रहे थे ना, देखिए वो अभी चाइना और इंडिया का क्या मसला नहीं है, लेकिन चाइना का जो वो फॉरेन मिनिस्टर है वो कहता है कि जी हाथी और ड्रैगन जो है वो डांस क्यों नहीं कर सकते। और चाइना अब ये कह रहे हैं कि जनाब जो हमारे मसाइल हैं उनको आने वाली नस्लों पे छोड़ देते हैं, आए हम कारोबार करते हैं सब। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी है, बावजूद मैं ये नहीं कहता कि हम आज अपने झगड़े खत्म कर दें, अपनी बातचीत खत्म कर दें सब, मैं ये कहूंगा कि लेकिन उसमें
कोई आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस आप तो डॉक्टर है ना सर, मैं तो एक अनपढ़ किस्म का फौजी हूं, कि सिलेबस से बाहर की भी कोई बातें करनी चाहिए, कि मतलब जिसमें कोई बहस हो कि भाई हम क्या मतलब वो कर कैसे बेहतर ला सकते हैं। मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब के लास्ट टाइम आपके आखिरी बात करता हूं, फिर आप बात कीजिएगा और फिर छुट्टी भी करते हैं, क्योंकि आज से पाकिस्तान में छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो वो बेगम जो है मेरी, उसने मुझे कहा कि ये तुम जो टाइम जाया करते हो ये खत्म करो। तो मैं ये कहूंगा डॉक्टर साहब के लास्ट टाइम आपने एक बात कही थी कि ये तय है कि हम नहीं रह सकते साथ, तो इसलिए कि भाई आप अपने ये आप सारे ये मुसलमान ले जाइए और आप हमें, तो मैं कहूंगा कि उस पे मतलब मैं आपकी उस बात को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे जरा उस पे कहें कि क्यों आप ये कह रहे हैं और क्या उसमें आपको नजर आता है, या क्या हल है आपके ज़हन में, या क्या सोच है आपके ज़हन में? मुजफ्फर भाई मैं जवाब दूं मेजर साहब को? जी जी बिल्कुल दें, बिल्कुल दें। बांग्लादेश का जहां तक सवाल है, ये बड़े दुख की बात है कि 30 लाख थे या 3 लाख थे। हाँ। ये मुद्दा है, ये मुद्दा है क्या? 3 भी क्यों थे? 3 भी क्यों मारे गए? उस पर कमीशन बैठना चाहिए। 3 हिंदुओं को क्यों मारा? किसी के बाप नहीं थे, किसी के बेटे नहीं थे, उनको जान प्यारी नहीं थी। ये न्याय है? आपके अरब का एक मुहावरा सुनाता हूं, हसन निसार के मुंह से सुना है मैंने। कुफ्र पे बना हुआ माशरा जिंदा रह सकता है, जुल्म पे खड़ा माशरा जिंदा नहीं रह सकता। हजरत अली का कौल है। हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में जुल्म होता है, आज हो रहा है 21वीं शताब्दी में। मैं पुस्तक लिख रहा हूं, एक डॉक्टर की कहानी लिख रहा हूं, डॉक्टर श्याम महेश्वरी। उसकी बेटी को उसके रिलीजियस टीचर की स्टडीज ने मुसलमान बना दिया, घर में कोहराम मचा हुआ। मैंने तो कभी नहीं सुना कि मेरे पास कई मुसलमान पेशेंट आते हैं, मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं, मैं तो उनको कभी नहीं कहता है तुम हिंदू बन जाओ, मैं तो नहीं कहता कभी भी। क्या कीड़ा है भाई? क्या समस्या क्या है? और अगर मजहब पर बात करना है तो वो ये डिस्कशन यहां नहीं हो सकता, वो डिस्कशन बिल्कुल अलग डिस्कशन है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। हिंदू होने के लिए बांग्लादेश के हिंदुओं को पाकिस्तान की आर्मी ने क्यों मारा, मैं ये पूछ रहा हूं। एक हिंदू होने के नाते मेरा प्रश्न ये है मुसलमान समाज से, क्या बिगाड़ा है हिंदुओं ने आपका? किस बात का बदला लेते हो आप हिंदुओं से? मैं ये पूछना चाहता हूं समाज से, पूरे समाज से, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं समाज से। और ये कहना मेजर साहब की 1.6 से 2, अगेन बात को डाइल्यूट करना है। मुझे इन 15,000 हिंदुओं के जो उजड़े घर हैं उसका जवाब चाहिए। मैंने तो 15 पाकिस्तान मुसलमान भी भारत से नहीं निकाले, और मैं मर जाऊंगा तो भी मैं नहीं निकालूंगा। हर मुसलमान को जो भारत में जन्मा है ये उसका घर है। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है अगर वो भारत छोड़ के जाता है तो। जैसे मैं इस बात का सम्मान करता हूं कि आपको भी इतनी सेंसिटिविटी है, एज ए पर्सन, एज ए व्यक्ति आप दोनों इतने सेंसिटिव हैं कि आपको तकलीफ होती है जब हिंदुओं की तकलीफ के बारे में आप सुनते हैं। लेकिन आपका समाज क्या करता है? आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने लिखवा रखा है कि आपके देश का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर गैर मुसलमान नहीं हो सकता। थोड़ी लज्जा नहीं आती यार? मैं तो सोच नहीं सकता कि भारत के अंदर, मैं कट्टर हिंदू होने के बाद मैं कभी नहीं चाहूंगा इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा जाए कि इस देश का प्राइम मिनिस्टर सिर्फ हिंदू होगा। क्यों भाई? कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, अगर वो प्रतिभाशाली है, परमात्मा के यहां से अपनी मेरिट पे आया है, तो मैं तो चाहूंगा कि वो प्राइम मिनिस्टर बने इस देश का। एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान थे, हमने उनको जो पूरा उनको रॉकेट मैन साइंस में क्या मिसाइल मैन कहते हैं भारत का, मुसलमान होके भारत की मिसाइलें बना रहा था वो। ये फायदा होता है जब आप प्रतिभा को, मेरिट को रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप अंधेपन को प्रमोट कर रहे हैं तो करते रहिए। शिया सुन्नी को मार रहा है, सुन्नी शिया को मार रहा है, एक अहमदिया को मार रहा है, कोई अहले तशी है, कोई पहले तशी है, कोई पता नहीं क्या है, ढिमका है, तुमका है। मुझे सिर्फ हिंदुओं सिखों की जिंदगी चाहिए, मुझे सिर्फ हिंदुओं सिखों के जीवन से मतलब है। जगजीत कौर गूगल करिएगा, आपके आंख में आंसू आ जाएंगे उसके साथ जो किया इन लोगों ने।
ननकाना साहिब के मुख्य ग्रंथी मोहन सिंह की बेटी जगजीत कौर, दुनिया के सामने यूट्यूब पर उसको मुसलमान बनाया गया। और एक वो गेंडा था वहां पर, उसका किसी का वो बोलता है कि इस ननकाना साहब का नाम बदल के गुलाम मुस्तफा नगर कर देंगे है, और वो 5000 का एक वैसी भीड़ वहां पर लगी हुई है। वो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप चलाइए उसको। 2020 की घटना है, और जग भी आज भी मुसलमान बनी हुई है, 3-4 बच्चे पैदा कर चुकी है, वापस अपने घर नहीं गई। रीना रवीना का किस्सा, हमारे देश की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने इंटरवीन किया, फोन किया आपके इमरान खान को। इमरान खान ने अथर मिनुल्लाह, आपके जज हाई कोर्ट के, उनके कमीशन बिठाया। अथर मिनुल्लाह कहता है कि जी ये तो मेडिकल एग्जाम कर, ये तो बच्चियां जो है वो बालिग हैं। अरे तुम्हारा नादरा कार्ड कह रहा है कि वो 10वीं 11वीं की बच्चियां हैं, 14-15 साल की हैं, कि नहीं इनका तो हमने मेडिकल करवा लिया, ये तो 18 साल से बड़ी हैं। ये कोई देश है, कोई तमाशा है? डॉक्टर साहब ये जो मेजर साहब, ये जीती जागती मिसालें हैं। आपने उस दिन कहा कि गोरों की जो यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की, मैं आपको पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट भेजता हूं कि कितनी हिंदू बच्चियां हर साल उठती हैं। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट तो आप मानेंगे ना सर? हाँ, वो भेजता हूं मैं आपको, अभी भेजता हूं थोड़ी देर में सर। डॉक्टर साहब इसको अब लास्ट पे आ जाते हैं आपकी बात पर। मैंने आपको पिछली बार भी निवेदन किया था, विल डुरेंट ने कहा है 9 करोड़ हिंदुओं को मुसलमानों ने मारा है पिछले 1400 साल में। मेरी पुस्तक है महाराणा, पढ़िएगा, उसके अंदर 10वां चैप्टर है जौहर। 20-20 हजार स्त्रियां जिंदा जल गई मुसलमानों के हाथ में जाने से बचने के लिए, क्योंकि मरे हुए शरीर के साथ भी सेक्स करते हैं मुसलमान, ये हमें पता है। डॉक्टर साहब नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने जिस दम ये कहा ना कि 20 से 1-1.5%, तो मैं मतलब उसको समझ ही नहीं सका, मतलब मेरा सिस्टम उसको कबूल करने से इनकारी था। और मैं बड़ा खुश हूं, सच्ची बात है कि मैंने जाके फिगर्स देखे तो मैंने शुक्र किया कि यार ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जो आप केसेस बांग्लादेश में थे, आप पाकिस्तान को देखिए, मेरे फिगर्स को आप इतना गलत नहीं ठहरा सकते। मैंने आपको जो फिगर्स दिए थे वो एक एवरेज आउट करके 22 और 1.6 मान लेते हैं, तो 15-16% हो गए ना। तो ये वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान तो आपने 71 में किया है, तो उससे पहले तो हिंदू कम। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, मेरे पास जो 15,000 हिंदू है वो कैसे है? डॉक्टर साहब 71 से पहले मेरे वालिद साहब फौत हो गए। 71 से पहले ही तो सारे सुहाने टाइम थे सर, मतलब उस टाइम पे तो ना ये कोई शिद्दतें थी, ना ये कोई बातें थी, ना कुछ था। नहीं, देखिए पार्टीशन का एक डॉक्टर साहब हुआ, लेकिन पार्टीशन के बाद यहाँ पे सारों ने, देखें जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे साहब, मैं आपको हमारे ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की किताब है, उसमें आपका जो छाछरो तहसील है सिंध की जी, उसमें जो राजा थे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पदम सिंह ऐसे कोई नाम था। इंडियन आर्मी 71 के वॉर में छाछरो तक चली गई थी। 1 लाख हिंदू उस आर्मी के साथ पैदल जो कुछ मिला बैलगाड़ी में डालकर निकल कर आ गए। ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट है हिस्ट्री का, मैं आपको भेज दूंगा सारी डिटेल्स, आपके रिकॉर्डेड इंसिडेंट है ये हिस्ट्री का। इसलिए प्लीज डॉक्टर साहब, मुझे जो नहीं हुआ है, मेरा कहने का मतलब आज का प्रोग्राम, जरा आज का प्रोग्राम आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, तो मैं आज के का उत्तर देना चाहता हूं जो आपने कहा था ना कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। वो अब मैं बार बार क्यों कहता हूं ये बात, वो मैं खत्म कर दूं, फिर आप प्रोग्राम को समाप्त आप करिएगा। क्योंकि फंडामेंटली नफरतें इतनी गहरी हैं, फंडामेंटली हमारे जीवन का जो विश्वास है, हमारे जीवन की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं मेल खाती। इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। ये फ्रिक्शन, उसका कारण मैं बताता हूं। हिंदू धर्म की कोई रुचि नहीं है कि किसी को वो हिंदू बनाए, हमारी कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी का मजहब तब्दील करने में। आपके मौलवियों का, आपका नहीं होगा, मुजफ्फर भाई का नहीं होगा, लेकिन आपके समाज के अगर 10% लोगों का ये एजेंडा है, मुझे ऐसा समाज में नहीं रहना।
मैं कहां का अपनी बच्ची को बचाता फिरूंगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस समाज में ये प्रचारित किया जाता है, आपके स्कूल के करिकुलम में क्या पढ़ाया जाता है मुजफ्फर भाई? नहीं, आपके स्कूल में हिंदुओं के बारे में बताया जाता है कि हिंदू गंदे होते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं आपको भेज दूंगा ना, मैं आपको टेक्स्ट बुक भेज दूंगा। तो यार मैंने खुद पढ़ा है डॉक्टर साहब, इन्हीं पाकिस्तान के स्कूलों में। और दूसरा कि मतलब आप कहें कि डट के मौलवियों के साथ, मतलब इतना नहीं, लेकिन ये है कि मैं मतलब मेरे घर के इर्द गिर्द ये वो सब थे, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि जाओ यार उसको जाके कन्वर्ट करो या जाके। हाँ, मेरा आपकी बात से एक अमूमी इत्तेफाक है, लेकिन आप जब ये कहते हैं कि मैं हिंदू और सिखों की मतलब उनके लिए हूं, तो मुझे उसमें थोड़ा सा मतलब देखिए, मेरे लिए फिर वो एक तशवीश की बात है कि आप मुसलमान को उसमें शामिल नहीं। एक तरफ आप कहते हैं कि जी आपके आइन के अंदर ये है कि कोई भी सदर बन सकता है, कुछ बन सकता है, लेकिन दूसरी तरफ आप सिर्फ हिंदू और सिखों की बात कर रहे हैं, मुसलमान। और अगर इस तरह मैं आपको मिसालें गिनवाना शुरू करूं तो डॉक्टर साहब, मुसलमानों को 2 दिन पोल के साथ लटका के मारना, उनको गाय के गोश्त के ऊपर जो है ना मतलब वो फेंटियां लगाना, कत्ल कर देना, उनके घरों को आग, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। लेकिन तो मिलता है, क्राइम अगर होता है तो जस्टिस होता है। तो इधर भी डॉक्टर साहब मेरे हिसाब से कि जब अगर आपके अपने एक हिंदू चीफ जस्टिस यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में भी एक हिंदू चीफ जस्टिस यहाँ पे गए, अभी आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, ऑनर किलिंग क्या पाकिस्तान में मसला नहीं है कि अगर एक बच्ची शादी से इनकार कर, मुसलमान बच्ची, हिंदू बच्ची नहीं, मुसलमान बेटी जो है वो शादी से इनकार कर दे किसी को, यहाँ पे बड़ा मसला रहा है हमें कि लोग जो है ना उसके ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। मतलब हमें ये बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि जी अगर किसी ने किसी के साथ रिश्ता, वो ऑनर किलिंग कर देगा बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी उसके ऊपर। तो डॉक्टर साहब थोड़ी सी मुआशरे के अंदर ये शिद्दत पसंदियां, ये सारी चीजें जो हैं माजरत का, लेकिन अमूमी मिजाज आप देखें, आप ये मुजफ्फर से बात ना करें, आप पूरे पाकिस्तान में किसी बंदे से बात कर लें, आप किसी अपने जानने वाली की ड्यूटी लगा दें कि वो फैसलाबाद के, सक्खर के, मतलब इन बाजारों में। मैं ये जरूर मानता हूं कि असल में डॉक्टर साहब पता क्या होता है, ये इंसानों में एक कमाल है, वो ये है कि वो एक ऐसी भयानक मिसाल बना देंगे कि वो पूरा माशरा खौफजदा हो जाता है। इसी तरीके से ये जो कब्जे करते हैं लोगों के ऊपर, ये सारा कुछ तो अमूमी तौर पे। लेकिन ये नशिस्त हम अपनी जारी रखेंगे ताकि किसी एक दूसरे को समझने का मौका मिले। आज के लिए बस इतना ही। बड़ी माजरत वो इसलिए कि ऊपर वाले अफसर का हुक्म है, ऊपर वाले अफसर पे कमेंट्स में वो गलत ना समझे, बेगम का हुक्म है कि भाई बाहर जाना। हमें तो यही पता था कि आप दूसरों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, हमें आज ये पता चला कि आपके ऊपर भी किसी का हुक्म चलता है। वो इस पे भी एक निश्चित होनी चाहिए डॉक्टर साहब के साथ, वो मेरे शहरी वाले आदमी। थैंक यू डॉक्टर साहब, चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।